नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। और आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे आरक्षण एक अंतहीन मुद्दा। जी हां, मंगलवार को संसद में एक आरक्षण का ऐसा बिल पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि प्रमोशन में अब आरक्षण दिया जाएगा और इसके बाद शुरू हो गया सियासी संग्राम इसके ऊपर। लेकिन आज हम अपने इस पूरे खास कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे कि क्या आरक्षण जिस वजह से लागू किया गया था हिंदुस्तान के अंदर, क्या उसका सही फायदा उन लोगों को मिल पा रहा है जिनके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, या फिर आरक्षण सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति बनकर रह गया है। तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे तीन खास मेहमान। मैं आपका परिचय करवाता हूं उनसे। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ेंगे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा के। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा दीपक गौड़ हमारे साथ सम्मिलित होंगे, आप स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा कन्हैया सिंह, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम ये चर्चा करेंगे कि जो आरक्षण का एक मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर लागू की गई थी क्योंकि जो पिछड़े और जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं उनको भी एक मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। लेकिन अब ये एक वोट बैंक की राजनीति बन के मात्र रह गई है। अब अगर आज का परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इस खास कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रमोशन में आरक्षण पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, माया ने जताई खुशी तो मुलायम ने किया विरोध। विपक्ष को समेटने में जुटी सरकार, बड़ा सवाल कोयले पर गिरी सरकार की कहीं ये नई चाल तो नहीं? क्या आरक्षण की चमक से मिटेगी कोयले की कालिक? कोल आवंटन की भेंट चढ़ चुके मानसून सत्र के अंतिम दिनों में सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए अब लटके हुए बिलों को उतार कर विपक्ष पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है। सरकार ने इस समय आरक्षण में प्रमोशन बिल को मंजूरी देकर एक नई चाल चली है जिसका मायावती ने जोरदार स्वागत किया है। कैबिनेट ने मंगलवार को तरक्की में आरक्षण के बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। इसी के साथ तरक्की में अब आदिवासियों और दलितों के कोटे का रास्ता कुछ और आगे बढ़ गया है। कैबिनेट का जैसे ही ये फैसला आया, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसका जोरदार स्वागत किया और बीजेपी से अपील की कि वो कोयले पर न अटक कर संसद चलने दें ताकि मानसून सत्र में ही ये बिल पास कराया जा सके। जो एनडीए के घटक दल है उनसे बात करें, इस विधेयक को पास कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। बसपा प्रमुख मायावती ने जहां इस बिल का जोरदार स्वागत किया, वहीं सपा इस बिल के विरोध में खड़ी नजर आई। सपा नेता रामगोपाल ने कहा कि सरकार कोयला घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ये हथकंडे अपना रही है और हम इस बिल का विरोध करेंगे। कैबिनेट के स्टैंड को हम गलत मानते हैं। कैबिनेट का स्टैंड सारी न्यायिक मान्यताओं के विपरीत है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। ये केवल कोयला घोटाले से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंत्रिमंडल में ये लाया गया है। वो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा ये कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि इसी साल सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों के लिए आरक्षण लाभ को निरस्त कर दिया था, जबकि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश में पूर्व की बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था। न्यायालय के फैसले के बाद बसपा ने सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी कर्मियों की पदोन्नति में आरक्षण देने के वास्ते संविधान में संशोधन करने की मांग की थी, जबकि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी सपा चाहती है कि पदोन्नति में आरक्षण का ये लाभ अन्य पिछड़ी जातियों जैसे ओबीसी को भी मिले। उधर मानसून सत्र के महत्वपूर्ण दिन कोयले की कालिक में किसके हाथ काले वाली पहेली सुलझाने में बीत गए और सरकार पर विपक्ष लेफ्ट के साथ जनता का भी दबाव बढ़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये सरकार मानसून सत्र के आखिरी दिनों में आरक्षण जैसे गर्म मुद्दे को हवा देकर कोयले पर लगी आग का रुख मोड़ने में तो नहीं लगी है। खैर जो भी हो, सरकार ने ऐसे समय में आरक्षण का कार्ड खेला है जो कोयले पर बहस का रुख मोड़ सकती है। लेकिन सरकार ने आरक्षण पर माया मुलायम को आमने सामने खड़ा कर विपक्ष को ये दिखा दिया कि वो भी राजनीति की एक बेहतर खिलाड़ी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ हेमंत पांडे, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो वाकई में आरक्षण का एक ऐसा कार्ड यहां पर खेला गया है जिसको देखकर यही लग रहा है कि शायद जो कोयले को लेकर के सियासी संग्राम मचाते हैं उससे थोड़ा सा ध्यान यहां पे भटक सकता है। बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम लगातार कह रहे हैं ये एक अंतहीन मुद्दा है और आखिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने इस पूरे खास कार्यक्रम के दौरान। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस सांसद जफर अली नकवी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। जफर अली नकवी जी, सबसे पहले तो आपका स्टैंड जानना चाहूंगा जिस तरीके का आज आरक्षण का जो एक बिल रखा गया संसद के ऊपर।
हेलो जफर अली जी, आज जो आरक्षण का जो एक बिल संसद में यहाँ पर रखा गया है उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, बिल तो रखा गया ठीक है और कैबिनेट का फैसला भी ठीक है जी। बहुत ही गए गुजरे लोग जिनको कहीं कुछ मिलता नहीं है, तो आरक्षण जरिए इनके साथ इंसाफ हो जाएगा, उनकी हिम्मत अफजाई हो जाएगी जी। और ऐसे मौके पर जो हमारी सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला किया, बिल किया है, और अपनी सरकार कैबिनेट की फैसले। लेकिन जफर अली जी, क्या प्रमोशन में आरक्षण आप इसको उचित मान रहे हैं? देखिए, बहुत किया गया, ये बहुत ही आवाज चारों तरफ से उठी है और सभी लोगों ने मिलकर इस बात को आग्रह किया था कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ तमाम अभियान छिड़ते हैं। 5 साल इनको एज बढ़ी हुई है, ये लोग ऑटोमेटिक 35 साल के तक ये होते हैं, तो 5 साल वैसे पीछे हो जाते हैं, बाकी लोग 20, 21, 22 साल में हो जाते हैं, तो 5 साल यूनिटी की हो जाती है, तो वो भी विचाराधीन सामने आते हैं। 5 साल के 35 साल की उम्र में जब होंगे, 5 साल जूनियर होंगे, तो उसका उनको लाभ मिल जाएगा। लेकिन जफर अली जी, यहाँ पर थोड़ा सा इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। चलिए ये मानते हैं कि जो SC ST हैं या अन्य जो पिछड़ा वर्ग है वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से पिछड़ा हुआ है, लेकिन तमाम जनरल लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्या उनको भी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, बनौटी के भी क्या करके नाम बात भी हुई है, वो भी काफी पिछड़ गए हैं, उनको क्या आरक्षण देना चाहिए, उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। पिछली बार थोड़ा बहुत 4.5% हुआ था बैकवर्ड के लिए, तो इस सिलसिले में मिनॉरिटी के लिए भी डिमांड आई है, उसमें सरकार विचार कर रही है। जी। जफर अली जी, आपने थोड़े दिन पहले 15% मुस्लिमों के आरक्षण की भी मांग उठाई थी। अब ये जो आज SC ST की मांग और बैकवर्ड की मांग हो रही है, क्या मुस्लिमों के आरक्षण की भी मांग करी जाएगी? हाँ, वो तो मांग बहुत पुरानी है और लॉ मिनिस्टर ने इसको उछाला भी था, कहा भी था, और सेंट्रल कमेटी ने भी कहा है कि मुसलमानों की हालत अब हरिजन से बदतर हो चुकी है, दलितों से बदतर हो चुकी है, तो लिहाजा ये मांग पुरानी है और ये मांग भी उठेगी और इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जफर अली जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो जफर अली की आपने यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनी। कांग्रेस सांसद थे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से वो पैरवी जरूर करेंगे, लेकिन हम आज ये कह रहे हैं आरक्षण का जो मुद्दा है ये वाकई में जिस आधार पर दिया जा रहा है, क्या ये उचित है? हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संजय शर्मा जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। संजय जी, आपने जफर अली नकवी जी की बात सुनी। देखिए, आरक्षण को पूरी तरीके से वो फेवर कर रहे थे, लेकिन प्रमोशन में जो आरक्षण है इसको क्या आप उचित मान रहे हैं? प्रमोशन में आरक्षण तो बिल्कुल ही गलत है। जो आरक्षण देने की मूल भावना थी कि पिछड़े तबके को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण दिया गया था, परंतु वास्तव में जो लोग पहले ही नौकरी पा चुके हैं तो वो तो मुख्य धारा में जुड़ गए, फिर उनको प्रमोशन में आरक्षण देने की क्या जरूरत है? और जिन लोगों को नौकरी दी जा रही है वो भी उनको मिल रही है जिनके पिता बाबा नौकरी करते आए हैं, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, उनका परिवार पूरी तरह से स्टेब्लिश्ड है। जो गरीब है उसी तबके का, आरक्षित वर्ग का जो गरीब है, उसको तो आरक्षण मिल ही नहीं रहा जी। वो तो आज उस दिन भी पिछड़े हुए थे और आज भी पिछड़े हुए हैं। तो ये मेरी नजर में तो ये एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। इसका ना तो कोई अवलोकन किया जा रहा है, ना कोई एनालिसिस, किसी भी तरह की एनालिसिस इसकी नहीं की जा रही है कि इसका कितना फायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ है। जो लोग फायदा ले चुके हैं वही लगातार ले रहे हैं फायदा, और इसका कोई फायदा नहीं है। पिछले 65 सालों में कोई तरक्की आरक्षण से दलित वर्ग ने नहीं है। दीपक गौड़ जी, आपके पास आता हूं। आपने भी यहां पर बात सुनी संजय शर्मा जी की, कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से, जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो दलितों का या जो पिछड़े वर्ग है उनका इससे कोई उत्थान नहीं हुआ है इस आरक्षण से? नहीं, ये एकदम सही बात है कि जो आरक्षण जो लोग अभी तक लेते आ रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी लेते आ रहे हैं, या IAS IPS जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो भाई बहन हैं, कोई उनके, उन लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। जो देश का जो वास्तविक दलित है, जो देश का वास्तविक गरीब है, उस गरीब का इस आरक्षण से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरे आरक्षण की बात कर रहा हूँ। और जहां तक पदोन्नति में आरक्षण का सवाल है, ये तो टोटली ही